नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। आसिफ जाह हुक्मरानों ने न सिर्फ अदल इंसाफ और अमन अमान के साथ हुक्मरानी की, बल्कि अपनी रियाया की फलाह बहबूद, तालीम और सेहत के लिए जो कारनामे अंजाम दिए वो हमेशा तारीख में याद रखे जाएंगे। हालांकि तारीख को हमेशा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। 6 अक्टूबर को 8वें निज़ाम मुकरम जाह बहादुर की 90वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुकरम जाह स्कूल में फाउंडर्स डे का एहतमाम किया गया और साथ ही इस मौके पर पुरानी हवेली पैलेस में वाक़े निज़ाम म्यूजियम के रिस्टोर किए गए मुख्तलिफ शोबों का इफ्तिताह भी किया गया और मुंतखब मेहमानों के अलावा मीडिया ने निज़ाम के ग्लोरियस पास्ट की एक हल्की सी झलक देखी। दुनिया की सबसे बड़ी 176 फीट तवील वार्डरोब जो छठे निज़ाम नवाब मीर महबूब अली खान की शान और शौकत की एक झलक है। इस वार्डरोब की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि हर 2 कैबिनेट के बाद एक चेंजिंग रूम है और उसी में लिबास से मैचिंग एक्सेसरीज के लिए शेल्फ्स भी बने हुए हैं, जिससे 200 साल पहले के सलीके, ज़ौक़ व नफासत और फनकारों की महारत और इनकी जहानत का पता चलता है। वार्डरोब की हर अलमारी में 2 तरफा दरवाजे हैं और ये वार्डरोब 2 मंजिला है। लगभग 200 साल कदीम कीमती मलबूसात और जूते चप्पल जो निज़ाम इस्तेमाल किया करते, ये भी मौजूद है। बताया जाता है कि नवाब मीर महबूब अली खान ने ज़िंदगी में एक मरतबा जो लिबास पहना, इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। इसके बरखिलाफ आखिरी निज़ाम उतने ही सादगी पसंद थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उनका सादा लिबास देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरान हैं। ये वही निज़ाम थे जिन्होंने बरतानवी क्वीन को 300 हीरों से जड़ा हुआ एक तोहफा दिया। बहरहाल इस म्यूजियम में सोने की गद्दी भी है जो 1936 में आखिरी निज़ाम की तख्त नशीनी की सिल्वर जुबली के मौके पर तैयार की गई थी और इस मौके पर नादिर और नायाब अशिया जो निज़ाम को इनकी रियाया और उस दौर के ताजर पेश किया करते थे, असली चांदी से बने मुख्तलिफ इमारतों के मॉडल्स, सोने चांदी के क्रॉकरी, सोने के पानी से लिखा गया कुरान करीम का नुस्खा, कीमती नगीनों से मुरस्सा यानी जेम्स शेडेड कांच की अशिया, निज़ाम के इस्तेमाल किए गए परफ्यूम्स जो आज भी उसी बॉटल्स में महफूज हैं। देखने वाले शान और शौकत को बस देखते ही रह गए, मगर ए.के. खान ने दिल की गहराइयों से निज़ाम की अज़मत, इनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया कि ऐसे दौर में जब दूसरे राजा रजवाड़े अपनी जायदादों, अपने महलात को ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर रहे थे, निज़ाम ने तालीम के लिए वक्फ कर दिया, उस्मानी यूनिवर्सिटी कायम की और इनके ग्रैंडसन नवाब मुकरम जाह बहादुर ने मुकरम जाह स्कूल और दीगर इदारों के लिए पुरानी हवेली वक्फ कर दी। नवाब फैज़ खान, ट्रस्टी मुकरम जाह ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग, ने कहा कि ये पहली यौम पैदाइश है जो मुकरम जाह बहादुर के इंतकाल के बाद मनाई जा रही है। इन्होंने बताया कि पुरानी हवेली 8 महलात पर मुश्तमिल है जो तालीम के लिए वक्फ कर दिए गए हैं। यहाँ स्पोर्ट्स और एनसीसी की सहूलतें हैं और स्कूल का निसाब ICSE है और हिंदुस्तान में बजट स्कूल्स में एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग्स के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल से नंबर 1 है। निज़ामाबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब M.A. नईम इंजीनियर की इंसानियत नवाजी ने सऊदी अरब में मुक़ीम NRIs के दिल जीत लिए और हिंदुस्तान में भी इसका चर्चा हो रहा है। इंजीनियर M.A. नईम जो मसा कंस्ट्रक्शंस कंपनी के CEO हैं, 40,000 सऊदी रियाल की रकम अदा करके जितेंद्र नामी एक शख्स को जो 9 साल से सऊदी जेल में था रिहा करवाया। एक कार हादसे में सऊदी खातून की मौत वाक़ होने के बाद इसे जेल में डाल दिया गया था और इसके अरकान खानदान बेहद परेशान थे। एक ऐसे वक्त जब जितेंद्र ने उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ दिया था, इंजीनियर M.A. नईम ने इंडियन एम्बेसी और सोशल वर्कर शहाब के ताउन से जितेंद्र की रिहाई को यकीनी बनाया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इंजीनियर M.A. नईम का ताल्लुक निज़ामाबाद तेलंगाना से है। सऊदी अरब में इनकी कंपनी मसा कंस्ट्रक्शंस का शुमार टॉप 10 कंपनीज में किया जाता है। कई बावकार प्रोजेक्ट्स की तकमील करने वाले M.A. नईम अपनी इंसानियत नवाजी के लिए हिंदुस्तान और सऊदी अरब में मकबूल हैं। जितेंद्र ने इंजीनियर M.A. नईम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ऑल इंडिया यूनाइटेड सोसाइटी के सदर डॉक्टर अशरफ अली, सुल्तान मजहरुद्दीन, अब्दुल नईम क़य्यूम और बासित अबू माज भी मौजूद थे। इंजीनियर M.A. नईम ने जितेंद्र की रिहाई पर मसरत और तमानियत का इज़हार किया और कहा कि वो कम्युनिटी के लिए हमेशा हाजिर हैं। डॉक्टर सैयद इमामुद्दीन, हेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, प्रोफेसर कार्डियोलॉजी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज को तेलंगाना इंटेलेक्चुअल्स फोरम ने बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के अवार्ड से नवाजा। आलमी यौम अमराज क़ल्ब के मौके पर इंदिरा प्रियदर्शनी डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स में मुनक़दा तक़रीब में डॉक्टर अशोक IAS रिटायर्ड, साबिक़ वाइस चांसलर राजीव गांधी ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज और डॉक्टर राजीव गार्ग जो खुद भी माहिर अमराज क़ल्ब हैं ने यह अवार्ड अता किया। यह मुसलसल तीसरा मौका है जब डॉक्टर इमामुद्दीन को बावक़ार एजाज़ से नवाजा गया।
عثمانیہ یونیورسٹی نے پروفیسرز پریکٹس سسٹم کے تحت 6 ماہرین کو منتخب کیا ہے جو عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کو کلاس روم میں پڑھائیں گے اور اپنے وسیع تجربات کی روشنی میں انہیں عملی تربیت سے آراستہ کریں گے۔ ان 6 ماہرین میں ڈاکٹر بشارت علی انجینئر بھی شامل ہیں جو ملک کے مشہور اور تجربہ کار انجینئرز میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ رامجی فلم سٹی کے چیف انجینئر رہے ہیں۔ 30 سال سے زائد مختلف شعبہ جات میں تجربے کے حامل ماہرین کا عثمانیہ یونیورسٹی نے پروفیسر کی حیثیت سے انتخاب کیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گواہ۔